भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले में एक ऐसा मोमेंट देखने को मिला जब हार्दिक पांड्या ने अपने नेक काम से करोड़ों भारतीयों को अपना मुरीद बना लिया। वह मैदान पर फील्डिंग कर रहे थे बाउंड्री लाइन के पास और इस बीच कुछ दर्शक जो कि भारतीय समर्थक थे उन्होंने हार्दिक से ऑटोग्राफ के लिए कहा और हार्दिक ने तिरंगे पर बीच मैच के दौरान ऑटोग्राफ देकर सभी का दिल जीत लिया। तो वहीं इस बीच रतन टाटा ने हार्दिक की महानता देख कुछ ऐसा कहा जिसे देखकर हर कोई सलाम कर रहा है। तो चलिए बताते हैं पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी हार्दिक के इस व्यवहार के खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले बल्लेबाजी के तौर पर भारतीय टीम अलग इरादे से उतरी थी। कप्तान रोहित के साथ संजू बल्लेबाजी पर उतरे लेकिन यह फैसला गलत रहा। 6 गेंद में सिर्फ 1 रन बनाकर LBW आउट हुए संजू। तो भारतीय टीम को पहला झटका जल्द लग गया था। ऐसे में नया फैसला आजमाया गया। ऋषभ पंत को 3 नंबर के स्थान पर बल्लेबाजी के लिए बुलाया और उसके बाद क्या खतरनाक बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने दिखाई। बांग्लादेश का कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था जो ऋषभ पंत के आतंक से बच पाया हो। रोहित ने भी इस बीच कुछ शानदार शॉट जरूर लगे लेकिन 19 गेंद में 22 रन बनाकर वह दूसरे विकेट के रूप में आउट हो गए। ऐसे में ऋषभ पंत का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आक्रामक बल्लेबाजी कर उन्होंने टीम का स्कोर शानदार चौका लगाते हुए 100 के पार पहुंचा दिया। ऋषभ पंत ने 31 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने अपनी इस शानदार पारी में 4 चौके और 4 आसमानी छक्के भी लगाए। इसके बाद वह रिटायर्ड हर्ट हो गए और दूसरे बल्लेबाजों को मौका दिया। बल्लेबाजी पर आए शिवम दुबे शुरुआत में स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। उनके साथ सूर्य कुमार यादव ने दिया। 13 ओवर में 112 रन थे। हालांकि यहां से ऐसा लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव बड़े शॉट खेलकर टीम को एक मजबूत स्कोर तक जरूर पहुंचा देंगे क्योंकि 11 गेंद में 18 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। आगे भी इसी तरह से बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी को जारी रखा। उसके बाद सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद हार्दिक क्रीज पर आए थे। शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ा सा समय जरूर लिया लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हार्दिक के अंदर धोनी की आत्मा आ गई थी। उन्होंने पारी के 17वें ओवर में तनवीर इस्लाम को अपना शिकार बना दिया। ओवर की पहली गेंद पर लेग साइड की दिशा में बेहद शानदार छक्का जड़ दिया लेकिन इसके बाद हार्दिक बिल्कुल भी शांत नहीं रहे। उन्होंने अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़कर पूरे बांग्लादेश के खेमे को शांत कर दिया था। हार्दिक का यह तूफान तो अभी भी नहीं रुक। उन्होंने अगली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बेहद शानदार अंदाज में छक्के के लिए रवाना कर दिया। 3 गेंद में लगातार 3 छक्के जड़ दिए। हार्दिक की बल्लेबाजी के आगे कांपते हुए नजर आ रहे थे बांग्लादेश की गेंदबाज। उन्होंने अंत तक बल्लेबाजी करी और 23 गेंद में नाबाद 40 रन की पारी खेल डाली जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम के सामने अर्शदीप सिंह कहर बनकर टूटे। सौम्या सरकार को पहले ही ओवर में पेंट के हाथों कैच आउट कर उन्होंने टीम को पहली सफलता दिलाई और अगले ओवर में दास को ऐसा बोल्ड मारा कि चारों खाने चित्र कर दिया। उसके बाद शांतो को सिराज ने कैच आउट कर दिया। 10 रन के स्कोर पर 3 विकेट हो चुके थे और उसके बाद विकेट का सिलसिला जारी रहा। 15 ओवर का खेल जारी था। 80 रन पर 5 विकेट हो चुके थे और उसके बाद अंत में बड़ी ही आसानी से भारतीय टीम ने इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली। लेकिन बीच मैदान पर एक ऐसा दृश्य देखा गया जब बाउंड्री के पास हार्दिक फील्डिंग कर रहे थे और कुछ भारतीय समर्थकों ने तिरंगे पर उनसे ऑटोग्राफ मांगे। हालांकि हार्दिक ने फील्डिंग के दौरान ही उनका दिल नहीं तोड़ा, उनके पास गए और तिरंगे पर न सिर्फ अपने सिग्नेचर किया बल्कि दर्शकों का मान सम्मान भी बढ़ाया। हार्दिक ऐसे नेक काम की सोशल मीडिया पर जमकर सराहना हो रही है। यह बताया जा रहा है कि हार्दिक सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि ने एक दिन इंसान भी हैं, जो कि न सिर्फ अपने तिरंगे का इतना मान सम्मान करते हैं बल्कि दर्शकों का भी ख्याल पूरी तरह से उन्होंने किया है। हार्दिक की तारीफ में जमकर का सीधे पड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच रतन टाटा ने भी हार्दिक की जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा एक अच्छा स्पोर्ट्समैन वही होता है जो अपने देश और अपने लोगों से प्रेम दिखाए और हार्दिक ने यह किया। मैच के दौरान जब लोगों ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा तो कई खिलाड़ी माना भी कर देते हैं लेकिन हार्दिक नहीं, यह दरिया दिली दिखाई। अपने आप में यह काफी ज्यादा महान काम है और मुझे लगता है हार्दिक इसके लिए इनाम के लायक। टाटा ने कहा हार्दिक की इस महानता नहीं तो मेरा दिल जीत लिया, लेकिन अगर वह ट्रॉफी जीत कर भारत लेकर आते हैं तो वह उन्हें कैसा नायाब तोहफा देंगे जिसकी कीमत का हिसाब लगाना भी शायद आम लोगों के बस की बात नहीं होगी। इस तरह से टाटा ने अपनी बात कही। लेकिन आप सभी पांड्या की इस महानता को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।